नमस्कार। आज हम भारत की आज़ादी की लड़ाई के एक बहुत ही अहम और कह सकते हैं कुछ रहस्यमयी शख्सियत पर बात कर रहे हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। हाँ, नमस्कार। और हमारे पास जो जानकारी है वो खास तौर पर उनकी आज़ाद हिंद फौज मतलब इंडियन नेशनल आर्मी और 1945 में उनके लापता होने की जो घटना है उस पर ज्यादा रोशनी डालती है। बिल्कुल। तो चलिए आज इसी जानकारी के आधार पर इस पूरी कहानी को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, और मकसद सिर्फ पुरानी बातें दोहराना नहीं है। हम देखना चाहते हैं कि नेताजी के जो बड़े फैसले थे उनकी पीछे की सोच क्या थी, आईएनए का असल में क्या असर हुआ, और वो जो अनसुलझे सवाल हैं उनकी गुमशुदगी को लेकर वो क्यों आज भी इतने अहम हैं। सही कहा। तो शुरू करते हैं। जो हमारे पास जानकारी है वो साफ बताती है कि नेताजी सिर्फ एक नेता नहीं थे, वो एक एक तरह की लहर थे जिसने आज़ादी की लड़ाई का रुख मोड़ने की पूरी कोशिश की। हाँ, और सबसे बड़ा कदम था उनका कांग्रेस से अलग होकर अपनी फौज बनाना। ये कितना कितना हटके था उस वक्त। ये बहुत ही बड़ा और सच कहूं तो विवादास्पद भी कदम था। देखिए, उस समय जो मुख्य आंदोलन था वो गांधी जी के नेतृत्व में चल रहा था, अहिंसा पर आधारित। हाँ बिल्कुल। पर नेताजी का मानना था, और ये मतभेद साफ दिखता है जानकारी में, कि सिर्फ अहिंसा से बात नहीं बनेगी, खासकर जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा हो। उनको लगता था कि अंग्रेजों को उन्हीं की भाषा में जवाब देना जरूरी है, मतलब हथियारों से। अच्छा। और इसी सोच से फिर आज़ाद हिंद फौज बनी। और वो नारा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, वो तो आज भी लोगों को याद है। बिल्कुल, वो सिर्फ नारा नहीं था, वो एक पुकार थी, एक आह्वान था। और जानकारी बताती है कि कैसे इस एक नारे ने दक्षिण पूर्व एशिया में जो भारतीय थे और जो युद्धबंदी थे उनमें एक नई जान फूंक दी। आईएनए बनाना सिर्फ एक आर्मी खड़ी करना नहीं था, ये ब्रिटिश राज के लिए एक सीधी, आप कह सकती हैं, मिलिट्री और साइकोलॉजिकल चुनौती थी। हाँ, ये बात अहम है। और जानकारी ये भी बताती है कि इसका असर ब्रिटिश इंडियन आर्मी के सैनिकों पर भी पड़ा। उनकी वफादारी पर सवाल उठने लगे थे। ये दिलचस्प है कि असर सिर्फ जंग के मैदान तक नहीं था। लेकिन फिर कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है, 1945, ताइवान और एक विमान हादसा। इस घटना के बारे में जानकारी क्या कहती है? देखिए, जानकारी में आधिकारिक रिपोर्ट का जिक्र है। उसके हिसाब से 18 अगस्त 1945 को ताइयोखु, जो अब ताइपे है, वहां एक प्लेन क्रैश हुआ। नेताजी उसमें बुरी तरह घायल हुए और उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन आप कह रही थी कि यहीं से रहस्य शुरू होता है। हाँ, यहीं से। क्योंकि मतलब दिक्कत यह है कि इस बात का कोई पक्का सबूत नहीं है। जानकारी इसी तरफ इशारा करती है। उनकी मौत का कोई ठोस प्रमाण, जैसे कोई वेरीफाइड तस्वीर हो या पार्थिव शरीर, वो कभी सामने नहीं आया। अच्छा। और जो जांच कमेटियां बनी बाद में, उनकी रिपोर्ट्स पर भी सवाल उठते रहे। कुछ जानकारी में तो अलग अलग थ्योरीज का भी जिक्र है कि वो शायद बच गए थे, रूस चले गए थे, या कहीं कहीं साधु बन के रह रहे थे। तो ये सब थ्योरीज क्यों आई? सिर्फ इसलिए कि पक्का सबूत नहीं था? हाँ, मोटे तौर पर यही बात है। जब इतने बड़े कद के नेता के साथ ऐसा हो और कोई निर्णायक सबूत न मिले, तो जाहिर है तरह तरह की बातें होंगी, अटकलें लगेंगी। ये सबूतों की कमी ही है जो इस रहस्य को आज तक जिंदा रखे हुए है। तो ये सिर्फ एक दुर्घटना की खबर नहीं रही, बल्कि एक ऐसा सवाल बन गया जिसका जवाब दशकों बाद भी ठीक से नहीं मिला। बिल्कुल। और ये दिखाता है कि इतिहास सिर्फ वो नहीं जो लिखा गया है। कई बार वो खाली जगह और अनसुलझे सवाल भी इतिहास का हिस्सा होते हैं। नेताजी जैसे शख्स का यूं गायब हो जाना और कोई ठोस जवाब न होना, जाहिर है ये लोगों की कल्पना को हवा देगा। अगर हम उनकी विरासत, उनकी लेगेसी की बात करें, तो इस जानकारी से क्या खास बातें निकलती हैं? क्या उनका योगदान सिर्फ आईएनए तक ही था? नहीं, उससे कहीं ज्यादा था। जानकारी बताती है कि भले ही आईएनए मिलिट्री तौर पर कामयाब नहीं हुई हो पूरी तरह, लेकिन उसने आज़ादी की लड़ाई को एक नया जोश, एक नया एंगल दिया। उसने ये दिखाया कि भारतीय सिर्फ शांति से नहीं बल्कि हथियार उठाकर भी लड़ सकते हैं। उनमें वो जज्बा है। हाँ। और बाद में जब आईएनए के सैनिकों पर मुकदमे चले लाल किले में, तो उसने भी पूरे देश में राष्ट्रवाद की भावना को और भड़काया। उनका जीवन जैसा जानकारी दिखाती है, वो हिम्मत, पक्के इरादे और अपने मकसद के लिए सब कुछ लगा देने का प्रतीक है। तो अगर हम इसे समेटें, तो एक तरफ उनका वो सशस्त्र संघर्ष का रास्ता, आईएनए का बनाना, और दूसरी तरफ उनकी गुमशुदगी का वो अनसुलझा रहस्य। यही दो चीजें हैं जो नेताजी की कहानी को आज भी इतनी प्रासंगिक बनाए हुए हैं। बिल्कुल सही।
उनका वो क्रांतिकारी नजरिया और उनकी वो रहस्यमयी गुमशुदगी दोनों ही भारतीय जनमानस पर बहुत गहरा असर डालते हैं। ये बातें इतिहास की किताबों से निकलकर कहानियों और लोगों की यादों का हिस्सा बन चुकी हैं। और यहीं पर हम अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। सोचिए, जब किसी इतने बड़े राष्ट्रीय हीरो से जुड़ा कोई ऐतिहासिक रहस्य, जैसे नेताजी का गायब होना, पक्के सबूत ना होने की वजह से अनसुलझा रह जाता है, तो ये हमारे इतिहास की समझ और हमारी राष्ट्रीय पहचान पर कैसे असर डालता है। ये सोचने वाली बात है कि क्यों ऐसी अनसुलझी पहेलियां पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी जिज्ञासा को जगाए रखती हैं।